हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड बुक का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स। इससे पहले आपने फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने देखा ह्यूमन सेटलमेंट। तो उस वो जो चैप्टर था वो क्या वर्ल्ड के रेफरेंस था, उसमें जो कंसेप्ट थी डिफरेंट टाइप की। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंडिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे और वो जो कंसेप्ट है वो इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब क्या है। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स क्या है, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बीइंग लिव। ड्वेलिंग मतलब निवास स्थान, कोई भी जहाँ पर रह रहे हैं ना, कोई भी जगह हो सकते हैं ऐसे। तो उनका जो समूह होता है, उनका ग्रुप जो होता है, क्लस्टर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। उनकी वो किसी भी टाइप की वो साइज हो सकती है जहाँ पर लोग रहते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। जहाँ पर भी लोगों का जो समूह रहता है, ग्रुप रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप, दे रेंज फ्रॉम ए हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब देखिए जो निवास है, सेटलमेंट्स है, उनकी साइज अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप होते हैं। वो एक छोटे से हैमलेट से लेकर के और बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकता है। हैमलेट मतलब सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, उसको हैमलेट बोलते हैं। सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पेसी स्पेस्ड, दे may also be large and closely spaced। देखिए हम बात करें सेटलमेंट्स, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो दूर दूर भी हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे मतलब बड़े भी हो सकते हैं और काफ़ी क्लोज स्पेस्ड भी हो सकते हैं। मतलब सेटलमेंट अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है वो कौन सा एरिया है या वहाँ के जो लोग हैं इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं, वो दूर दूर भी हो सकते हैं, वो काफ़ी लार्ज भी हो सकते हैं और वो काफ़ी क्लोज भी हो सकते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के। The sparsely located small settlements are called villages, specializing in agriculture or other primary activities. On the other hand, there are fewer but larger settlements which are termed as urban settlements, specializing in secondary and tertiary activities। जैसे हमें पता है कि जो विलेजेज होते हैं, गांव जो बात करते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं या प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं। और इनकी जो सेटलमेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी ओर हम बात करते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में जो लोग होते हैं वो सेकेंडरी या हम बात करें तो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट टाइप के। उनके घर होते हैं वो क्या होते हैं, घर के आकार की बात नहीं हो रही है, सेटलमेंट मतलब वो पूरा जो एरिया है, ग्रुप ऑफ हाउसेज की बात करते हैं, वो काफ़ी बड़ा होता है और कॉम्पैक्ट होता है। मतलब घर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं। रूरल एरिया में घर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और टोटल जो ग्रुप ऑफ हाउसेज है वो छोटा होता है कंपेयर देन अर्बन सेटलमेंट्स, ओके। अब हम देखिए मैं बात करते हैं द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल अर्बन सेटलमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट्स है। अब देखिए अब बात ये है कि बिल्डिंग मटेरियल है, जो बिल्डिंग की शेप साइज है, इसके अलावा वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ करती है, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं इसी के साथ में कनेक्ट होती हैं। क्योंकि देखिए हम बात करते हैं जो सेटलमेंट होते हैं ना, उनका कनेक्शन वहाँ के लोगों की सोशल कल्चरल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ के साथ में अटैच होता है। यदि लोग हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पता होगा उनके घर सेटलमेंट से वो बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब उनका जो टोटल एरिया होता है, जो ग्रुप ऑफ हाउसेज वो स्मॉल होता है और वो जैसे उनको ज़रूरत होगी वैसे ही घर बनाएंगे। अर्बन एरिया में अलग टाइप की बिल्डिंगें बनती हैं। तो हम देखें दोनों में डिफरेंस क्या देखें। The rural settlements drive their life support of basic economic needs from land-based primary economic activities, whereas urban settlements depend on processing of raw materials and manufacturing of finished goods on the one hand and a variety of services on the other। अब हम सिंपल सी इसकी बात करें तो मैं इसको सिंपलाइज कर सकते हैं कि रूरल सेटलमेंट्स के अंदर जो निवासी हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो सारे होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। एंड अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरिया जो पॉपुलेशन है वो सारे किस में एंगेज होते हैं, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में होते हैं। सिंपल से हम बात कर सकते हैं पूरा, ओके। तो अब देखिए यहाँ के जो लोग हैं ना, उसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तो रूरल एरिया के लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं और अर्बन एरिया के लोग हैं वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं। हो सकता है वो सेकेंडरी हो सकता है या सर्विस सेक्टर, जो भी हो सकता है, ओके। सिंपल सी बात ये है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं हम
Cities act as nodes of economic growth, provide goods and services not only to urban dwellers but also to the people of the rural settlements in their hinterland in return for food and raw materials. This functional relationship between the urban and rural settlements takes place through transport and communication network. देखिए बात क्या होती है, दोनों की इंटरडिसिप्लिन एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरकता होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। सिटीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, आसपास में जो हिंटरलैंड मीन्स होता है जो एरिया, सराउंडिंग एरिया जहाँ के लोग हैं, जो रूरल एरिया है वो लोग उस शहर का यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के लिए। ओके, तो जो अर्बन एरिया होते हैं वो क्या करते हैं, पास के जो गांव होते हैं ना रूरल एरिया वाले, उनको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किस टाइप के, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, मेडिकल से रिलेटेड हो सकती है, परचेजिंग से रिलेटेड हो सकती है, डिफरेंट टाइप का जो सामान लोग वो मार्केट से खरीदते हैं। दूसरा, रूरल एरिया है वो सिटी को क्या प्रोवाइड करते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप का रॉ मटेरियल है, जैसे हम फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम बात करते हैं जो फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, ये सारा कहाँ से आता है, रूरल एरिया से आता है। और इनके बदले में डिफरेंट टाइप की सर्विसेज कहाँ मिलती हैं, अर्बन एरिया में मिलते हैं से। तो एक दूसरे से क्या, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि रूरल एरिया है वो डिफरेंट टाइप का रॉ मटेरियल है उस सिटी को प्रोवाइड करता है, और जो सिटी है वो अर्बन एरिया को, अर्बन एरिया वो रूरल एरिया को किस टाइप का सर्विस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं या डिफरेंट टाइप का जो पैकेट्स, जो गुड्स है डिफरेंट का फर्निश गुड्स की बात करते हैं, वो सारा सिटी से हमें मिलता है। तो दोनों की डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो गई हैं। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक. Rural people are less mobile and therefore social relations among them are intimate. In urban area, on the other hand, way of life is complex and fast and social relations are formal. देखिए हम बात करें रूरल और अर्बन एरिया की जो लाइफ है ना, सोशल रिलेशनशिप एटीट्यूड, वो भी दोनों डिफर होती है, अलग अलग होते हैं। देखिए बात करते हैं रूरल जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो लेस मोबाइल का मतलब ये होता है कि वो लोग मोबिलिटी कम करते हैं, मतलब ज़्यादा उनकी मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि जैसे अपना गांव होता है या उसके जो फार्म या खेत होते हैं वहाँ तक जाते हैं, वो उसी वही एरिया होता है। जबकि रूरल अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब वॉकिंग ज़्यादा होती है, वो लोगों को उनकी जो लाइफ है थोड़ी फास्ट होती है। गाँव की लाइफ होती है वो स्लो होती है, और अर्बन एरिया की लाइफ क्या होती है, फास्ट लाइफ होती है, उनको काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात हम बात करें, रूरल एरिया में जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल अटैचमेंट होता है, उनका सोसाइटी के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होता है। और अर्बन एरिया में जो लोग होते हैं वो फॉर्मल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिक्स्ड कल्चर होता है, उनकी सोसाइटी के लोग इतने होते नहीं, ऐसे अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से डिपेंड करते हैं। दूसरी, उनमें डिपेंडेंसी नहीं होती है। देखिए रूरल एरिया में क्या होता है, लोगों को सोशल जो टाई होते हैं, जो रिलेशन स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है, उनको दूसरों लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है डिफरेंट टाइप की नीड्स के लिए, चीज़ों के लिए से डिफरेंट टाइप की बात करें। जबकि अर्बन एरिया में लोग क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उनको यदि किसी ज़रूरत होती है तो मार्केट से जाएंगे और खरीद लेंगे ऐसे से। तो इस वजह से जो सोशल रिलेशन है वो अर्बन एरिया में फॉर्मल होते हैं, रूरल एरिया में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हमें क्या देखा है, बेसिक डिफरेंस देखा। एक बार फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज हम फिर से वापस इसको देखते हैं। पहली बात यह है कि रूरल एरिया होते हैं उसमें जो लोग होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और अर्बन एरिया वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्राइमरी में होते हैं। नंबर 1 हो गई सिंपल सी बात। नंबर 2 है कि रूरल एरिया की जो लोग होते हैं वो अर्बन एरिया को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, चाहे उसमें फूड ग्रेन्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स मिल्क हो सकते हैं। और जो अर्बन एरिया है वो रूरल एरिया को क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप के फर्निश गुड्स है या डिफरेंट टाइप के सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तीसरी बात हम बात करते हैं, रूरल एरिया है वहाँ पर लोगों की जो लाइफ होती है स्लो लाइफ होती है, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं होती है, आराम से कंफर्टेबल लाइफ में वो जीते हैं, ठीक है। अर्बन एरिया में की लाइफ होती है वो फास्ट लाइफ होती है उनकी, ठीक है, डेली लाइफ काफ़ी ज़्यादा उनको वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा हम बात करें रूरल एरिया है वहाँ पर सोशल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अर्बन एरिया के अंदर सोशल रिलेशन वो क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हम और भी कई सारे इसमें पॉइंट अटैच कर सकते हैं, जैसे रूरल एरिया है वहाँ पर बेसिक जो फैसिलिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। अर्बन एरिया में डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ हैं या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं जो रूरल एरिया के अंदर लोग होते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जो होती है वो कम होती है, और अर्बन एरिया में होते हैं उनकी इनकम क्या होती है, ज़्यादा होती है। और भी हम पॉइंट इसमें ऐड करना चाहें तो रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती है, अर्बन एरिया में ज़्यादा होती है। और एक्स्ट्रा जोड़ना चाहता है ऐसे भी कह सकते हो, रूरल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है और अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, ये डिफरेंसेज हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, हम आगे बात करते हैं। यस, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अब देखिए हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट्स के टाइप कौन कौन से, किस टाइप के अलग अलग प्रकार होते हैं, ये हम बात करते हैं। तो देखिए जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं वो कई सारे फैक्टर कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट टाइप के। जैसे हम बात करते हैं फिजिकल फीचर होते हैं, नेचर किस टेरेन किस टाइप का है, वो प्लेन है, वो हिल एरिया है किस टाइप का है, प्लेट्यू वाला है, उसकी एल्टीट्यूड किस टाइप की, ऊंचाई कितनी कम ज़्यादा है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये फिजिकल फैक्टर हमने जो फेसबुक में देखा था। कल्चरल और एथनिक फैक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार के, कास्ट और रिलीजन क्या है, और सिक्योरिटी फैक्टर डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट और रॉबरीज हैं, इसकी हम बात करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये तो फैक्टरों पर डिपेंड करते हैं। अब हम उसके टाइप्स की बात करते हैं कि जो रूरल सेटलमेंट के टाइप कौन कौन से किस टाइप के होते हैं। तो देखिए ये 4 टाइप के होते हैं। क्लस्टर्ड मतलब जो पास होते हैं ना, कॉम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्लोमेरेटेड, ये भी ग्रुप होता है, समूह को बोलते हैं। न्यूक्लिएटेड, एक जगह सेंट्रलाइज होना, ऐसे। सेमी क्लस्टर्ड जो अर्ध गुच्छित होते हैं, एक साथ पास नहीं होते हैं, फ्रेगमेंटेड। हैमलेटेड, स्मॉल यूनिट ऑफ रूरल या अर्बन एरियाज होती है, ठीक है। डिस्पर्स सेटलमेंट, आइसोलेटेड, जो दूर दूर होते हैं ऐसे। तो 4 टाइप के उनको हम देखेंगे, डिटेल से देखते हैं। देखिए क्लस्टर्ड सेटलमेंट की हम बात करते हैं। क्लस्टर सेटलमेंट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, या काफ़ी ज़्यादा क्लोजली बिल्ट एरिया में होते हैं, एकदम पास घर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड बोलते हैं। देखिए आप इसमें फोटो में देख सकते हो घर कितने कितने पूरी तरह से पास हैं, पूरे, ठीक है। और इसमें रीजन क्या होता है, ये जो एरिया होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, आसपास के एरिया। तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी कम एरिया के अंदर क्या करते हैं लोग अपना घर बना लेते हैं। या कई जगह दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है, या वाटर अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो कई सारे फैक्टर काम करते हैं जो क्लोज जो घर बनाने के पीछे कई सारे डिफरेंट टाइप के इसमें रीजन होते हैं। इसके कई सारे पैटर्न हो सकते हैं। जैसे घर बनते हैं ना तो बीच के अंदर उनके जो स्ट्रीट्स होते हैं, रोड होते हैं, तो उन्हें कई सारे पैटर्न बनता है, जैसे ज्योमेट्रिक से बन गए, जैसे रेक्टेंगुलर है, रेडियल या लीनियर, इस प्रकार की से बन जाए, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। ऐसे भी बन सकते हैं। अब इस प्रकार के जो घर कहाँ बनते हैं, देखिए अब इसमें घर पास बनने के कई सारे रीजन हैं। जैसे एक तो फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल के आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपको प्लेन एरिया में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे से काफ़ी सारे पास हैं। तो जैसे जो पूरा गंगा का एरिया है ना, जहाँ पे फर्टाइल एरिया है, तो वहाँ पर लोग घर क्या बनाएंगे, पास बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा जो लैंड होगी उस पर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा सिक्योरिटी या डिफेंस रीजन भी हो सकता है जो घर पास बनने का। जैसे हम बात करें बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नागालैंड, तो ये जो बुंदेलखंड का पार्ट है, मतलब एमपी का, जो हम यदि वेस्टर्न पार्ट की बात करें ना, जो राजस्थान के टच में होता है ऐसे, तो वो एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग क्या होते हैं, घर डिफेंस के सिक्योरिटी पर्पज से बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना पास में चंबल रिवाइंस पड़ते हैं, तो काफ़ी सारे वहाँ पर ये डकैत रहते हैं ऐसे, ठीक है, तो लूटने वाले, तो उनसे बचने के लिए लोग घर के पास बनाते हैं। इसके अलावा हम राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पर लोग पास घर बनाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, तो जहाँ पे पानी का सोर्स होता है ना, तो उसी पार्ट में लोग क्या होते हैं, अपने घर बनाते हैं, ओके। तो इस वजह से क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बन जाता है। तो 3 इसमें मेन रीजन है, 3 बेसेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। नंबर 1 हमने देखा फर्टाइल सॉइल है, सेकंड देखा हमने डिफेंस है, सिक्योरिटी है, और थर्ड हमने देखा स्केर्सिटी ऑफ वाटर है। तो 3 वजह से हम लोग क्या कहते हैं, घर पास बनाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अब देखिए सेमी क्लस्टर्ड है तो ये भी क्लस्टर्ड है, मतलब पास है, लेकिन उसमें
थोड़ा इसमें डिफरेंस होगा। इसमें रीजन क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसके पीछे थोड़ा सा हम बात करें तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का इसमें इम्पैक्ट होता है। सामाजिक जो भेदभाव होता है उसकी वजह से इसमें अलग अलग घर बनते हैं। देखिए किस प्रकार से बनते हैं, हम बात करते हैं जैसे एक गांव है, बड़ा सा गांव है, उस गांव के जो सेंटर पार्ट के अंदर जो जमींदार लोग होते हैं या अपर कास्ट के लोग होते हैं वो अपना घर बनाते हैं, और गांव के आउटर साइड जो एरिया है उसके अंदर वो क्या करते हैं, या तो जो मैनुअल लेबर काम करते हैं, या जो हम बात कर सकते हैं जो उस टाइम, अब तो आजकल नहीं है, ऐसे पहले जो टाइम था उसमें हो सकता है वो जिनको हम क्या बोलते हैं दलित बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस प्रकार के जो लोग थे उनको क्या कहते हैं आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर कोई घर बना दिया ऐसे, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ वो है तो पास पास लेकिन थोड़ा डिफरेंस है कि मेन जो ज़मींदार हैं या जो लैंड ओनर्स हैं उनके घर अलग हैं और जो वर्कर्स उनके घर अलग हैं। इस प्रकार के सेटलमेंट बन जाते हैं ऐसे। देखिए हम बात करते हैं इस प्रकार के इन दिस केस वन या मोर सेक्शन ऑफ द विलेज। अब गांव के अंदर इसके सेक्शन बना दिए। सोसाइटी चूज या फोर्स टू लिव ए लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर विलेज। इन सच केसेस जनरली द लैंड ओनरिंग और डोमिनेट कम्युनिटी ऑक्यूपाई द सेंटर पार्ट ऑफ द मेन विलेज, whereas people of lower strata of society and menial workers settle on the outer flank of the village। तो गांव के अंदर क्या करते हैं, जो गांव का जो उसके पार्ट बना देते हैं, तो सेंटर पार्ट में गांव के मेन लोग रहेंगे और आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर उसमें क्या रहेंगे, जो जिनको सोसाइटी के अंदर हल्का दर्जा दे रखता वो लोगों को है। तो इस प्रकार का उसको बाइफिकेट कर दिया विलेज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेमी कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं या सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार के घर कहाँ मिलते हैं आपको, काफ़ी सारे गुजरात के प्लेन एरिया में और कुछ पार्ट राजस्थान के, वहाँ पर इस प्रकार के ऐसे देखने को मिलते हैं। उसके बाद थर्ड देखिए हेमलेटेड सेटलमेंट की बात करते हैं। हेमलेटेड सेटलमेंट देखिए ये अमेरिकन कंसेप्ट है हेमलेटेड ऐसे, तो इसके कई सारे अलग अलग, इंडिया में हम बात करें लोकल नेम्स हैं डिफरेंट टाइप के से। इनको पन्ना भी बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं, पल्ली बोलते हैं, नगला बोलते हैं, ढानी बोलते हैं। ये अलग अलग एरिया के लोकल नेम हैं। जैसे कुछ जगह पे ढानी बोलते हैं, कई जगह नगला, कई जगह पल्ली या पारा या पन्ना, ऐसे अलग अलग एरिया वाइज इसके डिफरेंट टाइप के नेम हैं। अब इसमें क्या होता है देखें, सम साइज सेटलमेंट्स फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स physically separated from each other bearing a common name. These units are local name, ये different type के। The variation part of the country, this segmentation of a large village is often motivated by social and ethnic factor. Such villages are more frequently found in the middle and lower Ganga plains, छत्तीसगढ़ and lower valley of the Himalayas। इस पार्ट में ये क्या है, इस प्रकार के सेटलमेंट्स मिलते हैं। अब देखिए आप होता क्या है, इसमें जो घर जो बनते हैं ना उसके पीछे फैक्टर कौन सा काम करता है, तो उसके अंदर कुछ जो एरिया है लैंड है, लैंड का बड़ा रोल होता है उसमें। ज़मीन है थोड़ी अपलिफ्टमेंट होता है, उसको ऊबड़ खाबड़ मिलती है, कहीं पर ऊंची कहीं नीचे, इस प्रकार अलग अलग एरिया होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो फार्मर होते हैं वो अपने अपने फील्ड में अपना जो फार्म होता है, खेत होता है, उसमें अपने सेपरेट क्या करते हैं घर बनाते हैं ऐसे, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग, तो वो दूर दूर हो जाते हैं ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं हेमलेटेड बोलते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर इसके जो आपको मिडिल या लोअर गंगा प्लेन मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, और इसके अलावा हिमालय की लोअर वैली मिलते हैं। तो देखिए आप घर दूर दूर ऐसे अपने अपने खेतों में बना रखे हैं ऐसे, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये हेमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। जैसे खेत है, इसी में अपना घर है, फिर दूसरे खेतों का वहाँ पर बनाकर बनाएंगे ऐसे, तो ये दूर दूर हो जाएंगे। एक होता है डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट में क्या होता है, इसमें या तो जो फॉरेस्ट एरिया होता है या फिर दूसरा होता है माउंटेन एरिया, जहाँ पे क्या होता है प्लेन एरिया नहीं होता है, तो वहाँ पर लोग मजबूरी में क्या करते हैं घर दूर दूर बनाते हैं, पूरे आइसोलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार के सेटलमेंट्स हैं आपको मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरला, मतलब हिली एरिया है उस पार्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के सेटलमेंट दूर दूर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ एरिया क्या होता है प्लेन नहीं होता ऐसे ना। तो आप देख सकते हो देखिए किस प्रकार का। तो अब इसका रीज़न ये नहीं कि सोशल फैक्टर नहीं, यहाँ पे क्या कम्प्लीटली टोपोग्राफिकल फैक्टर, रिलीफ फैक्टर है, एरिया ही प्लेन नहीं है। तो जहाँ पर भी उनको ज़मीन मिलेगी वैसे वैसे लोग क्या करेंगे अपने घर दूर दूर बना लेंगे। तो ये क्या है हेमलेट डिस्पर्स सेटलमेंट है। तो हमने 4 टाइप के सेटलमेंट्स देखे हैं। एक हमने जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखे हैं, दूसरा हमने सेमी कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं, या इसको हम दूसरा क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर्ड है एग्लोमेरेशन न्यूक्लियेटेड एक ही है, दूसरा सेमी
क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखा है, और थर्ड हमने हेमलेटेड देखा है, और फोर्थ हमने क्या देखा है, डिस्पर्स सेटलमेंट देखा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के 4 टाइप के सेटलमेंट्स। अब देखिए आपने देखा होगा जो फर्स्ट बुक थी उसमें हमने 2 टाइप के थे, एक क्लस्टर्ड थे, दूसरा उसमें आइसो डिस्पर्स सेटलमेंट थे, 2 ही प्रकार के थे। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 4 टाइप के देख रहे हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर की हम जो बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ऐसे इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बना रखे। नंबर 1 में हमने इसमें रूरल सेटलमेंट था, अब हम आगे देखेंगे अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, रूरल में आपने क्या देखा, रूरल में आपने ये देखा है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये बना, और दूसरा बना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, जो हमने अभी देखा है, जिसके अंदर क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स है, सेमी क्लस्टर्ड देखा हमने, थर्ड हमने इसमें हेमलेटेड देखा, फोर्थ हमने डिस्पर्स सेटलमेंट देखा। ठीक है, तो ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं रूरल सेटलमेंट में। अब हम आगे देखेंगे अर्बन सेटलमेंट है, ये आपका दूसरा जो टॉपिक इसी चैप्टर का शुरू होता है, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है।